SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगा रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। लूट के माल के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार, कई कांडों का हुआ खुलासा। हाल ही में रामबाग चौरी में एक व्यक्ति को गोली मारकर लूट लिया था सोने का चेन। सड़क दुर्घटना में 2 की मौत, गश्ती गाड़ी के 4 जवान हुए गंभीर रूप से घायल, एक की हालत नाजुक। और होली पर नशाखुरानी गिरोह हुआ सक्रिय, यात्रा के दौरान रहे सतर्क। अब खबरें विस्तार से। पिछले 22 फरवरी को मुजफ्फरपुर मिठनपुरा थाना के रामबाग चौरी निवासी मुन्ना शाह से सोने का चेन छीनने के दौरान अपराधियों ने उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया था। पुलिस ने लूटे गए चैन और हथियार के साथ 2 अपराधियों को दबोच कर इस कांड का खुलासा कर दिया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली कि मिठनपुरा थाना क्षेत्र के डॉल्फिन पब्लिक स्कूल के पास कुछ अपराधी इकट्ठा होकर डकैती की योजना बना रहे हैं। थानेदार श्रीकांत प्रसाद सिन्हा समेत विशेष टीम ने इलाके की घेराबंदी कर 2 अपराधी को दबोच लिया। अन्य अपराधी मौके से भागने में सफल हो गए। इन दोनों से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो इन्होंने चेन छिनतई और गोलीबारी के कई घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। इन दोनों की पहचान नगर थाना के गरीब स्थान छाता बाजार निवासी अभिषेक कुमार आर्य उर्फ हन्नी, अहियापुर के नाजिरपुर, प्रभात नगर के मंटू लाल गुप्ता के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से एक देसी पिस्टल, 1 कारतूस, लूटा हुआ एक सोने का चेन और 1 मांगटी का बरामद किया है। इस संबंध में एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि अहियापुर के मंटू गिरोह के आधा दर्जन अपराधी जिले में एक्टिव है। उन्होंने बताया कि इस गिरोह के 4 अपराधी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं फरार अपराधियों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। पिछले 2 माह के अंतर्गत मिठनपुरा, काजी मोहम्मदपुर और काटी, इन तीनों ही थाना क्षेत्र में कुल 4 ऐसी घटनाएं प्रकाश में आई थी जिसमें महिलाओं के जो सोने की चेन है वो छीनी गई थी। और चेन छीनने के क्रम में जब महिलाओं के द्वारा विरोध किया गया तो हवाई फायरिंग भी की गई और एक ऐसा भी केस था मिठनपुरा में जहाँ पे एक महिला को पैर में गोली भी लगी थी। हम लोग इन चारों ही केस को, चूँकि चारों केस का जो करने का तरीका था वो एक था और इसमें
टाउन जो डीएसपी हैं और डीएसपी वेस्ट हैं, इन दोनों के नेतृत्व में एक टीम गठित करके इसको इन्वेस्टिगेट करवा रहे थे, जिसमें डीआईयू की टीम के अलावा जो भी संबंधित थाना है जहां पर ये घटनाएं घटित हुई, चूँकि मिठनपुरा क्षेत्र में ज़्यादा कांड प्रतिवेदित हुए थे, इसलिए मिठनपुरा के थाना अध्यक्ष थोड़ा सक्रियता से इसमें लगे हुए थे। इसी आलोक में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक व्यक्ति का नाम मंटू लाल गुप्ता है और दूसरे का नाम अभिषेक है। इन लोगों के पास से एक अवैध हथियार भी बरामद हुआ है, जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं, 3 मोबाइल भी बरामद हुए हैं। इसके अलावा एक सोने की चेन जो छीनी गई थी वो भी बरामद की है, जिसकी पहचान हम लोगों ने एक पीड़िता से करवाई भी है। इसके अलावा उन पीड़िता के द्वारा इनका चेहरा भी पहचान किया गया है और इनका चेहरा वैसे सीसीटीवी फुटेज में भी है, इसकी वीडियो भी सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हुए थे। ये लोग टोटल 6 लोगों की गैंग थी जो अलग अलग तरीके से अपना काम करते थे, लेकिन पर्पस सबका एक ही था। इसमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी आज से 10 दिन पहले हो चुकी है, जिसमें एक का नाम राजेश है और सोनू है। 2 लोगों की गिरफ्तारी आज हो चुकी है, 2 लोग और बचे हुए जिनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हाँ, इनका आपराधिक इतिहास है। अभी तक जिले में हम लोगों को टोटल 5 इनके विरुद्ध केस मिले हैं हम लोगों को, और इसके अलावा चूँकि हाजीपुर से भी इनका संबंध रहा है तो वहाँ से भी इनका आपराधिक इतिहास। रहने वाले फिर दोनों कहाँ के? ये दोनों व्यक्ति रहने वाले यहीं के हैं, मुजफ्फरपुर जिले। क्या कुछ बरामद हुआ है इनके पास? इनसे एक जंजीर बरामद हुई है, जंजीर के साथ में एक सोने का लॉकेट भी बरामद हुआ है, एक अवैध हथियार बरामद हुआ है, जिंदा कारतूस बरामद हुआ और मोबाइल फोन्स वो बरामद हुआ। लूटने का तरीका क्या होता था इसका? इनका लूटने का तरीका यही होता था कि सुनसान जगह को चिन्हित करते थे और इनका रहता था कि ऐसी जगह देखी जाए जहाँ महिला अकेले जा रही हो, और ये अचानक बाइक से उतर के उस महिला के गले पे झपट्टा मारते थे और जो उनकी चेन पहनी होती थी उसको छीनने की कोशिश करते थे। सारी ही घटनाओं में इस चीज़ को देखा गया कि वहाँ पर महिलाओं ने बहुत बहादुरी दिखाई, इनका पीछा करने की कोशिश की। जब इनको लगता था कि शायद ये पकड़े जाएंगे तब ये हवाई फायर करते थे। इसी क्रम में एक केस ऐसा भी आया जहाँ हवाई फायरिंग के क्रम में एक महिला के पैर में गोली भी लगी थी, जो मिठनपुरा में प्रतिवेदित हुआ। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग जगहों पर गुरुवार को 2 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना मकरी टोला की है, जहां स्टेट हाईवे पर पार कर रही एक 7 वर्ष की मासूम को ट्रक ने कुचल दिया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर आवागमन बाधित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। मृतक की पहचान पारू थाना क्षेत्र के डेलुआ वाजिदपुर के राहुल सहनी की 7 वर्षीय पुत्री राधिका कुमारी के रूप में हुई है। वह मकरी टोला में ननिहाल बालेश्वर सहनी के यहाँ रहती थी। ठोकर लाकर जा रही थी हमारे भगनी चौर में, चौर से चौरे जाते समय उसको ठोकर लग गया ट्रक से। ट्रक ड्राइवर भाग गया, गाड़ी पकड़ाया हुआ है। मौत। क्या नाम है भगनी का? राधिका कुमारी 7 साल। पिता का क्या नाम है? राहुल सहनी, कहाँ के रहने वाले? बाजिदपुर, पारू थाना। आपका क्या नाम हो गया? हमारा नाम सोनू सहनी हो गया। आप कौन है? उनका हमारा वो भगनी थी। एक 7 साल की बच्ची राधिका जो अपने ननिहाल आई हुई थी और किसी कारणवश रोड क्रॉस कर रही थी, इस बीच ट्रक के चपेट में आ गई और उसकी निर्मम तरह से उसकी मृत्यु जो है सड़क पर ही हो गई। और बहुत दुखद समाचार है। जैसे ही खबर मुझे मिली मैं यहाँ उपस्थित हुआ और लगभग 2-2.5 घंटे से हम लोग यहीं पे हैं। फिलहाल बच्ची के पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के लिए मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच भेज दिया गया है। प्रशासन अपना काम कर रही है और आगे का जो भी प्रतिक्रिया होगा उसको निभाया जाएगा। रोड किस लिए जाम किया गया? रोड जाम करने का कोई मुख्य बहुत बड़ा कारण नहीं था, बस वही था कि पुलिस समय पे पहुंचे, पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए। कार्य लेट करेंगे तो निश्चित तौर पे लोग सड़क जाम करेंगे और इस उम्मीद से सड़क जाम करते हैं कि प्रशासनिक पदाधिकारी जल्दी पहुँचे। बस मुख्य कारण यही रहता है किसी का भी। स्टेट हाईवे पर ब्रेकर भी बना? बिल्कुल, मैं ही मांग करता हूँ इस चीज़ का। जिला परिषद सदस्य होने का तो मैं भी मांग करता हूँ। हालांकि ये प्रोटोकॉल्स में नहीं है, जो भी ये रोड बनता है उस कंपनी के प्रोटोकॉल्स में शायद सरकार द्वारा नहीं है, पर इसको होना चाहिए। दूसरी घटना नीम चौक के पास की है। बाईपास रोड में अनियंत्रित होकर ऑटो पलटने से ऑटो चालक बेतिया नगर परिषद के भटकुन महतो के 45 वर्षीय पुत्र राजन कुमार की मौत हो गई। सूचना पर थाना अध्यक्ष राजेश रंजन पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। वो साहेब आज हमारा घर नगर परिषद कर्नौल चतुर्भुज है,
साया हुआ आए हैं तो देखे हैं कि एक टेम्पो पलटा हुआ है जिसमें बड़ा भी लोग सब लोग था, तो हम रोके हुए हैं। ऑटो चालक की मौत हुई है। हाँ, ऑटो चालक की स्पॉट मौत हो गई है। क्या ऑटो पलट गया? ऑटो पलटा हुआ था। कहाँ का है ऑटो चालक? ये बेतिया का बताया जा रहा है। क्या नाम है उसका? पहचान हुआ है? राजन कुमार कोई महतो करके है। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज थाना क्षेत्र के नीम चौक के पास गुरुवार की सुबह बेहोशी की हालत में एक युवक पड़ा मिला, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। नावानगर निवासी सामाजिक कार्यकर्ता हैदर अली ने इसकी जानकारी पुलिस को दी और इलाज के लिए युवक को सरकारी अस्पताल में पहुंचा दिया। सूचना पर थाना अध्यक्ष राजेश रंजन अस्पताल पहुंचकर युवक की हाल जाने। बताया जा रहा है कि बेहोश युवक पटना से साहेबगंज के लिए एक निजी बस से आ रहा था। इसी दौरान बेहोश हो गया। बस के चालक ने नीम चौक के पास बस से उसे उतार कर चला गया। बताया जा रहा है कि बस में वह नशाखुरानी गिरोह का शिकार बन गया। जानकारी होने पर परिजन अस्पताल पहुंचे और उसे घर ले गए। युवक की पहचान केसरिया थाना क्षेत्र के लाला छपरा निवासी ध्रुव पासवान बताई गई। ये एक सवारी सुनील गाड़ी से नीम चौक पे आया है, उसको नशा के हालत में उतार दिया है। जब हम कहीं से आए हैं वहाँ देखे तो काफ़ी भीड़ था। भीड़ के दौरान देखे कि भाई ये तो बेहोश पड़ा हुआ, तो लटपट कर रहा था। फिर हम क्या किए, भाई बड़ा को फ़ोन किए थाना प्रभारी को। थाना प्रभारी ने कहा कि भाई आप ऐसा कीजिए, हम गाड़ी भेज रहे हैं। फिर दोबारा कॉल किया तो गाड़ी नहीं, तो बड़ा का आदेश हुआ कि ऐसा कीजिए कि आप उसको लेके जो है ना हॉस्पिटल ले चलिए, हम लोग आते हैं। हम लोग यहाँ ला के इलाज करवाए, यहाँ पे इलाज चल रहा है। अभी नशे के हालत में है। बड़ा हुआ है, देखे हैं, कहें कि ठीक है उसके इलाज पहले बोलने चलने लगेगा, ढंग का हो जाएगा, फिर उसके बाद इसके हिसाब से उसको जो है उसके घर पहुँचाया जाएगा। अभी बेहोशी की हालत पड़ा नहीं, पहचान नहीं हो सकी है। जो उसमें आधार कार्ड मिला है, आधार कार्ड से मिलान नहीं हो पा रहा है। देश के 3 राज्य मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में हुए विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने पर भाजपा के नेताओं में खुशी का माहौल है। नागालैंड और त्रिपुरा में भाजपा ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, जबकि मेघालय में त्रिशंकु सरकार बनने की संभावना है। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखा था, वो सपना साकार होते दिख रहा है। इन तीनों राज्यों से भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। पूर्व मंत्री ने कहा कि मेघालय में भाजपा सरकार में शामिल हो सकती है। अपने मुजफ्फरपुर कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में सुरेश शर्मा ने तमिलनाडु में हो रहे बिहारियों की हत्या पर दुख जताते हुए कहा कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन को जन्मदिन की बधाई तो देते हैं, लेकिन उनसे वहां रह रहे बिहारियों की हो रही हत्या पर जिक्र तक नहीं करते हैं, जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। नरेंद्र भाई मोदी के विकास कार्यों की प्रशंसा और उससे लोग जो है वो इतने खुश है कि किसी भी स्टेट के चुनाव में भाजपा को और भाजपा गठबंधन को लोग अप्रिशिएट कर रहा है। लोग उसको सरकार में कैसे आएगी इसके लिए विशेष तौर से सभी पार्टी के लोग जो एनडीए के हैं वह, और आज लोगों को ये लग रहा है कि नरेंद्र भाई मोदी अब न केवल भारत और किसी स्टेट के विकास की, पूरे राष्ट्र के साथ पूरे देश और दूसरे देश से भी उनका इंटरेक्शन इतना अच्छा हुआ है कि उससे भी हमको बहुत तरह का लाभ मिल रहा है। और यही है कि तीनों स्टेट में भाजपा की सरकार तीनों ये राज्य में बनेगी। ये आप नहीं सोचिए केवल त्रिपुरा और नागालैंड में, मेघालय में भी इसी की सरकार बनेगी, क्योंकि जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस विचारधारा से जुड़ने वाले ही हैं, एनपीपी से जुड़ने वाले हैं। वो लोग देखता है कि जो डबल इंजन की सरकार के साथ हम लोग जुड़ेंगे तो डबल इंजन की सरकार तेज रफ्तार से वहाँ का विकास हो, और जनता यही चाह रही है। जनता अब जो है सो जो भाजपा कह रही थी कि कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा, आज वही देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत का जो भी चुनाव हो रहा है उसमें लोग भाजपा को
प्रायोरिटी दे रहे हैं। भाजपा की सरकार बन रही है, भाजपा का कोई बाय इलेक्शन भी हो रहा है, कहीं 1-2 इलेक्शन भी हो रहा है, उसमें भी भाजपा ही आ रही है। ये सिग्नल है कि 24 में नरेंद्र भाई मोदी भारी बहुमत से भारत के पुनः प्रधानमंत्री बनाए जाएंगे। यही दुर्भाग्य है कि हमारा कोई भाई, हमारा परिवार, हमारा बिहार का कोई बिहारी किसी भी वजह से वहाँ काम करने गया है, उसका अधिकार है और वो मारा जाता है, तो इस पर प्रतिक्रिया होनी चाहिए। वहाँ पर कार्रवाई क्या हो रही है, इस पर बात होनी चाहिए, सरकार को करनी चाहिए। सरकार तो आप समझिए कि अभी बिहार में जो हत्याएं हो रही है ना, उस पर कोई कार्रवाई बहुत हो रही है, और जब वहाँ नहीं हो रही है तो विदेश में अगर कुछ हो रहा है तो उस पर क्या कार्रवाई होगी। इसलिए हम तो सरकार को कहेंगे कि आप अपने देश पे और दूसरे देश पे या इस तरह की घटना नहीं घटे, इस पर आपको बधाई नहीं, आप इस पर प्रतिक्रिया और इस पर कार्रवाई करने के लिए वहाँ की सरकार को आप आग्रह कीजिए, निर्देश दीजिए और उसकी रिपोर्ट की समीक्षा कीजिए। तेजस्वी यादव वहाँ के सीएम को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, क्या लगता है तेजस्वी यादव जो कर रहे हैं? देखिए, हम कहते हैं कि वहाँ पर जो घटना घटी है उसके लिए क्या कार्रवाई किए हैं वो बताना चाहिए ना। जन्मदिन की बधाई देने से कोई मतलब नहीं है, वो तो एक फॉर्मल प्रतिक्रिया हो सकती है। अभी का घटना पर उनकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए, जो कार्रवाई वहाँ का मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं ये वार्ता करनी चाहिए उनको वहाँ जाकर, वहाँ से, और उसके लिए डेलीगेशन अपना भेजना चाहिए कि हम जा करके उस वस्तु स्थिति को पता करके वहाँ। रसोई गैस की मूल्य में हुई वृद्धि के खिलाफ एसयूसीआई कम्युनिस्ट की ओर से गुरुवार को मुजफ्फरपुर के मोती झील पार्टी कार्यालय से जुलूस निकालकर कल्याणी चौक पर प्रतिवाद सभा किया गया। सभा को संबोधित करते हुए पार्टी के जिला सचिव अर्जुन कुमार ने कहा कि कमरतोड़ महंगाई का दंश झेल रही आम जनता के ऊपर रसोई गैस की मूल्य वृद्धि घोर निंदनीय है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्य में गिरावट है, वहीं केंद्र सरकार रूस से सस्ते दर पर तेल खरीद रही है, लेकिन देश में पूंजीपतियों को मुनाफा पहुंचाने के लिए ऊंचे दर पर रसोई गैस एवं पेट्रोलियम पदार्थों को बेचा जा रहा है। हम लोग एसयूसीआई कम्युनिस्ट की ओर से केंद्र सरकार द्वारा जो रसोई गैस के दाम बढ़ाए गए हैं, घरेलू गैस के दाम 50 के दामों में 50 रुपये की वृद्धि और कमर्शियल गैस के दामों में 350 रुपये की वृद्धि की गई है। और यही नहीं, इस साल में 6ठा बार मूल्य वृद्धि की गई है रसोई गैस का। ये घोर निंदनीय है, आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ाने वाली है। हम इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इस साल भर के अंदर 350 से ज़्यादा दाम बढ़े हैं रसोई गैस पर। यही नहीं, सब्सिडी में लगातार कटौती की जा रही है। जो कभी 550 रुपया रसोई गैस पर सब्सिडी मिलती थी, आज वह 70-75 रुपया माने 79 रुपये पर आ गई है। इस तरीके से, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम घटे हैं, यहाँ तक कि रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है, इसका लाभ उठाकर रूस से काफ़ी सस्ते दामों पर माने ये जो कच्चा तेल केंद्र सरकार खरीद रही है और आम जनता को महंगे दामों पर बेचकर इसका मुनाफा इस माने देश के पूंजीपतियों को दे रही है। ये पूरी तरीके से आम जनता को लूटने की योजना है। इसलिए हम आम जनता से आह्वान करेंगे कि केंद्र सरकार की इस माने महंगाई बढ़ाने वाली नीति के खिलाफ आम जनता एक हो, सड़कों पर उतरे, जन आंदोलन के लिए तैयार हो और केंद्र सरकार अविलंब वापस ले रसोई गैस के मूल्य वृद्धि। माने हम इसको चेतावनी देना चाहते हैं। इसी को लेकर हम लोग एसयूसीआई कम्युनिस्ट की ओर से आज प्रतिवाद जुलूस निकाले हैं और रसोई गैस के मूल्य वृद्धि का माने जोरदार रूप से विरोध कर रहे हैं। एनआईओएस से डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों को प्रशिक्षित घोषित करते हुए वेतन निर्धारण समेत 9 सूत्री मांगों को लेकर गुरुवार को टीईटी एस्टेट उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोप गुट ने राज्य कमेटी के आह्वान पर गुरुवार को मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट में धरना दिया। संघ के जिला अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने कहा कि सरकार ने ही एनआईओएस के माध्यम से शिक्षकों को डीएलएड प्रशिक्षण कराया था। इसके बाद सभी नियोजित शिक्षकों के वेतन का संधारण कर दी गई, लेकिन फिर एक बार सरकार ने कुचक्र रचकर शिक्षकों को परेशान करना शुरू कर दिया है।
मांग है कि 31 मार्च 2019 से पहले प्रशिक्षित घोषित कर सभी शिक्षकों को वेतन निर्धारित किया जाए और छठे चरण में बहाल बेसिक ग्रेड के बीएड योग्यताधारी शिक्षकों के संवर्धन कोर्स की अविलंब शुरुआत की जाए। मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। सागर सूखा है, जब तक शिक्षक भूखा है, ज्ञान का सागर सूखा है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि शिक्षकों को जबकि विद्यालयों में रहना चाहिए, लेकिन सरकार और आला अधिकारियों के तुगलकी फरमान के कारण आज जो शिक्षक विद्यालयों में दिखना चाहिए वे शिक्षक यहाँ सड़कों पर धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। सरकार के लिए और पदाधिकारियों के लिए ये शर्म की बात है, लेकिन पदाधिकारी अपने तुगलकी फरमान के कारण वे अपने आप को स्वयंभू सर्वशक्तिमान समझते हैं। जब कोई कोर्ट का फैसला शिक्षकों के हित में आता है तो जैसे सभी आला अधिकारियों को और सरकारों को सांप सूंघ जाता है। उसके लिए वर्षों तक संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर के जो कोर्ट से न्यायालय से जिसमें शिक्षकों को जीत मिलती है वो भी अधिकार लेने के लिए 2-2 साल 3-3 साल तक संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन अभी एक जो डिसीजन हाई कोर्ट का आया है उसमें कहीं भी जो शिक्षक अभी सर्विस में बने हुए हैं और सरकार के द्वारा NIOS के द्वारा जो प्रशिक्षित कराए गए हैं, सरकार ने ही उन लोगों का प्रशिक्षण कराया, उनका मूल्यांकन किया और फिर परीक्षा फल का प्रकाशन किया। उसके बाद सरकार के आदेश से शिक्षकों का वेतन का फिक्सेशन हुआ और शिक्षक 2019 से ही ग्रेड पे पा रहे हैं। हम लोगों का मांग है कि जो भी अभी NIOS से प्रशिक्षित शिक्षक हैं, सरकार ने ही उन्हें प्रशिक्षित कराया, सरकार ने उनको फिक्सेशन कराया और सरकार 2019 से ही उनको ट्रेंड का स्केल दे रही है, उसको कायम रखा जाए और जो एरियर की राशि अभी जिला में आ गया है उसे होली जैसे महत्वपूर्ण पर्व को देखते हुए होली पर्व से पूर्व शिक्षकों के खाते में भेजा जाए ताकि शिक्षक अपने परिवार के साथ खुशी खुशी होली का पर्व मना सके। नगर निकाय में चतुर्थ वर्गीय सफाई कर्मी के पद को समाप्त कर दिए जाने से नाराज कर्मचारियों ने गुरुवार को मुजफ्फरपुर के भाकपा माले कार्यालय में बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के बैनर तले कार्यकारिणी का बैठक की, जिसमें निर्णय लिया गया कि 22 और 23 मार्च को पटना में आयोजित महाधरना में सभी चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी शामिल होंगे। महासंघ के अध्यक्ष RN ठाकुर ने कहा कि अब इस पद पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से लोगों की बहाली की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार के नए म्युनिसिपल एक्ट के विरोध में 22 और 23 मार्च को पटना में राज्य स्तरीय महाधरना दिया जाएगा। इसके बाद भी अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। बैठक है बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ, जो नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों का एक महासंघ है कर्मचारियों का, उसी की आज बैठक आयोजित है राज्य कमेटी की। तो ये बैठक खास करके अभी के लिए महत्वपूर्ण है कि पिछला हड़ताल जो चली थी निकायों में और सरकार ने बहुत सारा आश्वासन दिया था, यहाँ तक कि जो है नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव खुद हैं, उन्होंने भी बुला करके बातचीत किया था, आश्वासन दिया था कि हम मंत्री परिषद में रख करके प्रस्ताव आप लोगों की मांगों का समर्थन करते हुए इसको पारित करा लेंगे, तब लागू कराएंगे। आज तक ये नहीं हुआ। साथ ही जो है अभी लगातार कोशिश की गई है नया नियमावली बना करके और नया जो है म्युनिसिपल एक्ट में संशोधन करके और सरकार चतुर्थ वर्गीय पूरा पद को समाप्त कर दिया। अब जो लोग भी मानदेय ठेका पर बहाल हुए हैं या दैनिक वेतनभोगी के रूप में काम करते आ रहे हैं, इन लोगों का जो है सेवा स्थायी करने के लिए लड़ाई चल रही थी, वो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि पद ही नहीं रहेगा तो किस पद पर सेवा स्थायी किया जाएगा। वो जगह जगह ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया था, नया नियमावली के अनुसार पूरा बिहार भर में ट्रांसफ़र करेंगे, जबकि एक स्वायत्त संस्था है नगर निकाय। तो स्वायत्त संस्थाओं को
सरकार का नियंत्रण और निर्देशन में चलने लगे तो स्वायत्ता तो ख़त्म हो गई। वो जो है चयनित बॉडी उसकी होती है, वो पार्षद चुने जाते हैं और चुने हुए पार्षदों की कमेटी जो है संचालन करती है। तो सारी चीज़ को ख़त्म करके तहस नहस करके असल में एक तरफ कर्मचारियों पर और दूसरी ओर जो है आम जनता को भी अराजक ढंग से डील करने का रास्ता पर ले जाया जाए। आगे क्या रणनीति? इसी के खिलाफ जो है हम लोग फिर आंदोलन शुरू करने के लिए लोगों को बुलाए हैं। बैठक निर्णय लेंगे इसमें, और जो है 20-21 से मार्च को पटना में हम लोग महाधरना करेंगे। होली के अवसर पर गुरुवार को सोशल वर्कर वुमेन्स ऑफ मुजफ्फरपुर की ओर से मिठनपुरा के सर CPN कॉलोनी स्थित वृद्धाश्रम में रह रहे लोगों के साथ होली खेली गई। बुजुर्गों को गुलाल लगाकर मिठाइयां खिलाई गई। साथ ही आश्रम को 1 महीने के राशन का सामान दिया गया। संस्था के सदस्यों ने बताया कि वृद्धाश्रम के संचालक से जैसे ही पता चला कि यहां राशन की कमी है तो महिलाओं ने आपस में कंट्रीब्यूट कर 1 महीने का राशन उपलब्ध करा दिया है। आगे भी जरूरत पड़ने पर मदद करेंगे। मौके पर बबली साहू, राजनंदिनी, डॉक्टर स्नेहा गुप्ता, विमला गुप्ता, डॉक्टर आशु रानी मौजूद रही। हम लोग इस वृद्धाश्रम में आज आए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये लोग बहुत ही हेल्पलेस होके इस जगह में आए हैं। ये बहुत ही दुख की बात है हम लोग के लिए, देख के बहुत ही दया आ रहा है हमें। लेकिन हमने अपनी तरफ से जितना भी हमारे समाज की तरफ से, रौनियार समाज की तरफ से जो बन पाया है, हमने इनके लिए राशन 1 महीने का कलेक्ट करके कंट्रीब्यूट किया है। बहुत ही हर्षित हम लोग फील कर रहे हैं और आज हम लोग इनके साथ होली मनाए हैं। मुझे यहाँ से सुनील जी का मैसेज आया कि यहाँ कुछ दिक्कत है होली से रिलेटेड, कुछ सामान वगैरह। तो हमने सोचा कि होली के लिए थोड़ा सा सामान तो ख़त्म हो जाएगा, तो क्यों ना इनके लिए पूरे महीने का राशन मैं इनको दूँ ताकि सब आराम से खाएं, और उसके बाद फिर आगे जैसा होगा करेंगे। तो रिलेटेड सामान, कपड़े, 1 महीने का राशन और भी जो ज़रूरी की चीज़ें थी वो सब आके यहाँ रखे हैं। और इस रंग अबीर भी इन लोगों के साथ, पहली होली इन लोगों के साथ यही हम लोग मनाए हैं और आगे कोशिश रहेगी कि यहाँ वापस फिर आए, जब जब ज़रूरत पड़े इन लोगों के लिए हम साथ में सब यहाँ खड़े हों। आज हम लोग यहाँ वृद्ध आश्रम में आए हुए हैं। यहाँ पे हम गरीब और दुखी महिलाएं हैं, जेंट्स हैं, जो भी लोग हैं यहाँ पे, जो आश्रम के जो मेंबर्स हैं, सबसे मिले हैं। और बहुत बुरा लगा कि ऐसा स्थिति सोसाइटी में है, जो देख के हम मतलब सारे लोग हम यही डिसाइड किए हैं कि हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके इन लोग के साथ कुछ इनका मदद करेंगे। और इस बार भी हमने यही किया है। और सारी जो हमारे सोसाइटी की जो लेडीज़ है, जो सोशल वर्कर, हम लोग एज ए टीम वर्क करते हैं। हम लोग सबको यहाँ पे आए हुए हैं। हाँ, रौनियार संस्था के जो हम लोग मेंबर्स हैं, हम लोग यहाँ आए हुए हैं। होली के त्यौहार पे हम लोग पहला होली इनके साथ मनाए हैं और कुछ खाने का सामान भी इनको कंट्रीब्यूट किया है। और मैं ये वृद्धाश्रम के बारे में पता चला है तो हम लोग आए हैं और इनके लिए बहुत सामान जो ज़रूरत की थी होली की वो लेके आए हैं। देख के बहुत बुरा लगता है कि ऐसे भी लोग हैं जिनका कोई नहीं है। तो हम लोग भरसक कोशिश करेंगे कि हमेशा इनके लिए कुछ न कुछ करें। और हमें जैसे ही पता चला यहाँ एक वृद्धाश्रम है तो यहाँ हम लोग आए हैं, विज़िट किए हैं। कुछ उन लोग को खाने की दिक्कत हो रही थी, तो जितना हम लोगों से बन पाया, हम कुछ महिलाएं हैं जो मिलके काम कर रही हैं। एक नया हम लोगों ने संस्था बनाया है, नीडी पीपल को हेल्प करना। तो उसके तहत हमने 1 महीने का राशन दिया इन लोगों को। इनके साथ पहला होली सेलिब्रेट किया है आज, और बहुत सुकून मिल रहा है ऐसे लोगों के। मैं आप लोगों से भी अपील करना चाहती हूँ कि आप लोग आए, हमारी हेल्प करें और इस संस्था को, इन ऐसे लोगों को आप लोग मदद कीजिए। और बहुत ज़रूरत है, यहाँ आप आइएगा तब इस दर्द को आप महसूस कर पाएंगे। और हमारी संस्था है महिला विमेंस ऑफ मुजफ्फरपुर। तो अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आप एक कॉन्टैक्ट नंबर में दे रही हूँ, उस पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए। 6206-896-284 पे आप कॉन्टैक्ट कीजिए। हम लोग सोशल जितने भी हैं, अनाथ आश्रम हैं, वृद्धाश्रम हैं, कुछ बच्चे हैं, उन सब के लिए काम करते हैं। और मैं चाहती हूँ आप सब आइए, सब जुड़िए। और जैसे आपके फैमिली के मेंबर आप आएंगे, ऐसा ही महसूस होगा आपको यहाँ आकर के। मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत क्या बोलूँ मैं।
मुजफ्फरपुर के बोचा थाना की गश्ती गाड़ी ओवरटेक करने के चक्कर में एक ट्रक में जबरदस्त टक्कर मार दी। घटना में बीएसएफ के 4 जवान जख्मी हो गए, जिसमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। एसकेएमसीएच में उसका इलाज चल रहा है। हादसे की जानकारी मिलते थाने की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पुलिस की गश्ती गाड़ी काफी तेज रफ्तार में थी। कंधारा मंदिर के पास ओवरटेक करने के दौरान बाई साइड खड़े एक ट्रक से टकरा गई। गाड़ी का अगला भाग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। घायल जवान पिंटू कुमार का पैर टूट गया है, वहीं चंदन कुमार का हाथ टूट गया है, जबकि कौशलेंद्र कुमार के सिर और मुंह में गंभीर चोट आई है। जवान अरशद आलम को सिर और चेहरे पर चोट लगी है। इधर प्रभारी थानेदार रंजीत कुमार गुप्ता का कहना है कि स्कॉट गाड़ी को साइड देने के दौरान गश्ती गाड़ी एक खड़े ट्रक से टकरा गई। चालक ने ब्रेक फेल होने की बात कही है। वैसे मामले की पूरी जांच की जाएगी। हम लोग रेड से लौट रहे थे और लौटने के दरमियान जो है गाड़ी आगे हाईबा या कोई गाड़ी लगी हुई थी, उसमें टक्कर हो गई। टक्कर होने में जो है वो 4 आदमी हम लोग थे, तो चारों के कुछ न कुछ जो है, कोई के पैर में डैमेज आया, एक के इसमें डैमेज आया, एक के हाथ डैमेज हुआ आया। हमको देखिए रहे। और अधिकारी में कौन थे आपके साथ? अधिकारी में कोई नहीं थे। कोई नहीं? आप ही लोग खाली गए? हाँ, हम ही लोग गए। रेड का नेतृत्व कौन कर रहा है? वो खबर हुआ कि आप लोग जा कर के पकड़ के लाना है। क्या शराब? अब कुछ बताए, लोग क्लियर नहीं बता सके, लेकिन बोले कि जो जाइए, जो उसको पकड़ के लाना है। हाईवा वाला पकड़ा है? हाईवा वाला तो वहीं तो उधर आ गया। वही मारा था? आगे से टक्कर मारा? आगे से मार लग गया टक्कर। ड्राइवर उसका? किसका? हाईवा वाला? हाईवा वाला ड्राइवर के हम लोग नहीं ना देख पाए, भाग गया। वो लगा और हम लोग सब जो है गाड़ी का जो है अच्छी सीट गेट सब जो है फट गया। उसमें से हम लोग जो है निकल। क्या आदमी घायल है आप लोग? 4 आदमी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कौशल कुमार हुआ। क्या है? उद्योग विभाग की ओर से गुरुवार को मुजफ्फरपुर में इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया। इन्वेस्टर्स मीट में 50 से अधिक टेक्सटाइल, प्लास्टिक, फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्यमियों ने भाग लिया। मौके पर उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पोंड्रिक और उनके साथ विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। डीएम प्रणव कुमार, डीडीसी आशुतोष द्विवेदी, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक धर्मेंद्र कुमार सिंह, बियाडा के उप महाप्रबंधक रवि रंजन प्रसाद ने भी इन्वेस्टर्स मीट में भाग लिया। प्रधान सचिव संदीप पोंड्रिक ने बताया कि कार्यक्रम में सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। निवेशकों ने भी अपने अनुभव साझा किया है। जिन बिंदुओं की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है, उनके समाधान का प्रयास किया जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल इन्वेस्टर मीट की मुजफ्फर जिले में जो लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उद्योग लगा सकते हैं, उनको बुला के सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई और उनको बताया गया कि वो बियाडा में कैसे ज़मीन या शेड ले सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने PMEGP और PMFME स्कीम्स का रिव्यू किया और इसमें प्रगति अच्छी आई है। जिला पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त और GMDIC के प्रयासों से, बैंकर्स के प्रयासों से, और मुझे उम्मीद है कि मार्च तक हम लोग इस ज़िले में 100% सभी योजनाओं में उपलब्धि प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद। जी, ऐसा है कि बियाडा में जिन लोगों ने सालों से ज़मीनें लेके रखी हुई हैं और उसमें वो उद्योग नहीं चला रहे, उनको बियाडा के नॉर्म्स के हिसाब से बियाडा कैंसिल करता है। और अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ज़मीन रखते हैं लेकिन उद्योग नहीं चलाते हैं, तो वो एक्ट में प्रावधान है कि उसको कैंसिल करना है और उसी के अंदर कैंसिल होता है। लेकिन जो लोग उद्योग चला रहे हैं या चलाना चाहते हैं, उनको बियाडा और सरकार दोनों पूर्ण सहायता देगी। नहीं, आपका ये लेदर क्लस्टर नहीं, ये बैग क्लस्टर है और आप ये जो यहाँ पे हो रहा है ये सब टेक्सटाइल का क्लस्टर है, तो ये सारा कपड़े से बन रहा है। लेदर पार्क के लिए हम लोग महाबल में, मोतीपुर में एक लेदर पार्क प्रपोज कर रहे हैं
वहाँ पे हम लोग लेदर पार्क बनाएंगे, यहाँ पे टेक्सटाइल क्लस्टर। बहुत अच्छा सोच है सरकार की, इस टाइप से मीटिंग करा करके और लोगों में प्रोत्साहित किए हैं कि यहाँ पे इन्वेस्ट करिए और रोज़गार को बढ़ाएं, और जिससे क्या है कि बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा, बेरोज़गारी ख़त्म होगी और हम जैसे इन्वेस्टर को बहुत बल मिला है। और आज के मीटिंग में यहाँ पे शामिल होने के बाद ऐसा लगा है कि नहीं, इन्वेस्ट करना चाहिए और काफ़ी सुरक्षा भी मुहैया कराया जा रहा है और काफ़ी सरकार की तरफ से सब्सिडी वगैरह भी दी जा रही है, जो कि हम लोगों को जानकारी नहीं था। आज हम मीटिंग में आए हैं तो इन सब चीज़ों की जानकारी मिली है और बहुत जल्द हम लोग भी यहाँ पर इन्वेस्ट शुरू कर। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना एवं सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के तहत गुरुवार को मुजफ्फरपुर के जिला परिषद सभागार में आयोजित स्वर्ण शिविर का उद्घाटन उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पुंडरिक ने किया। स्वर्ण शिविर का आयोजन सभी बैंकों के द्वारा संयुक्त रूप से जिला उद्योग केंद्र मुजफ्फरपुर के तत्वाधान में किया गया। प्रधान सचिव संदीप पुंडरिक ने बताया कि आज के इस मेगा स्वर्ण शिविर के माध्यम से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 26 लाभुकों को 2 करोड़ 46 लाख और सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के तहत 21 लाभुकों को 1 करोड़ 78 लाख 27 हजार का स्वर्ण दिया गया। उन्होंने बताया कि मुजफ्फरपुर जिला का लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष में पूरा कर लिया गया है। आज यहाँ पे सभी बैंकों के सहयोग से PMEGP और PMFME इन 2 योजनाओं के लिए ऋण वितरण शिविर का आयोजन किया गया। PMEGP में आज कुल 26 लोगों को 2 करोड़ रुपए का लोन वितरण किया गया है और PMFME में 21 लोगों को 1 करोड़ 78 लाख रुपए का लोन वितरण किया गया है। और ये जो अभी तक PMEGP में जिले ने लगभग 93% सैंक्शन कर लिया है और मार्च में मुझे लगता है कि 100% सैंक्शन हो जाएगा। PMFME में अभी प्रोग्रेस थोड़ी कम है, बट मुझे उम्मीद है कि मार्च में ये PMFME में भी 100% सैंक्शन और डिसबर्समेंट हो जाएगा। गीत गाते झूमते नाचते लाल और केसरिया निशान लिए भक्तों का रेला जिधर से गुजरा राहगीरों की भीड़ ठहर सी गई। ऐसा लगा मानो मुजफ्फरपुर की धरती पर खाटू धाम उतर गया हो और भक्त बाबा श्याम के रंग में रंग कर गोपियों की तरह नाच रहे हो। रंगीलो फागुन महोत्सव के 11वें दिन गुरुवार को मुजफ्फरपुर क्लब परिसर में भव्य श्याम निशान शोभा यात्रा निकाली। शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई शोभा यात्रा श्याम मंदिर पहुंची। इस दौरान भक्तों की उमंग और मस्ती देखते बनी। शोभा यात्रा में आगे घुड़सवार और पीछे मनोहारी झांकियां और बैंड बाजे के साथ भक्तों का कारवां चलता रहा। सबसे पीछे रथ पर बाबा का शीश विराजमान रहा। जगह जगह श्याम भक्तों का स्वागत किया गया। लोग फूलों की बारिश करते रहे। गुलाब जल और इत्र की फुहारें भी छोड़ी जाती रही।
टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने मेन रोड माड़ीपुर मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर।